अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम अपने पास पीएचपी के अंदर एरियाज को देखते हैं कि भाई कितने टाइप के एरियाज होते हैं हमारे पास पीएचपी के अंदर और किस तरह से इसको जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास जो कि हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से कंडीशन पे काम किया था, हम इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, बल्कि लूप पे काम किया था। किसी भी फाइल को हम कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर देते हैं अपने पास। ठीक, ये सब टॉपिक जो है हम पढ़ चुके हैं। मैं इसका नाम चेंज करके एरियाज कर लेता हूँ। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो सिर्फ पीएचपी की बेसिक है, कोई अभी हम तक हमने इसके अंदर कोई एडवांस चीज या कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं देखी। तो एरे भी हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल बेसिक में ही आता है हमारे पास। तो उसको सबसे पहले हम ऑन करते हैं नोटपैड के ऊपर। ये हमने प्रीवियस काम किया था, जो कि हमने लूप देखे थे उसके अंदर। मैं प्रीवियस कोडिंग को रिमूव कर देता हूँ बिल्कुल ही। अच्छा जी, एरियस बेसिकली आपको मालूम होगा कि किसी भी फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास एरियस का, जो कि नॉर्मल वेरिएबल अपने पास मल्टीपल वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए हम एरे यूज करते हैं। पीएचपी के अंदर एरे किससे बनता है, क्या होता है हमारे पास। तो एरे जो है बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के होते हैं पीएचपी के अंदर। नंबर वन पे आता है हमारे पास इंडेक्स एरे, ठीक। और नंबर टू पे आता है हमारे पास एसोसिएटिव एरे। और नंबर थ्री पे आता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक, मल्टी डायमेंशनल एरे आता है हमारे पास। अब होता क्या है बेसिकली, अब इसको किस तरह से यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे हम देखते हैं इंडेक्स एरे। तो किस तरह यूज करते हैं इसको। पीएचपी के अंदर हमें मालूम है किसी भी नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि ARR इक्वल टू एरे का हमारे पास यहाँ पे ये समझ लें कि एक फंक्शन जो कि मौजूद है हमारे पास। सॉरी, एस आएगा, ए आएगा यहाँ पे और उसका सेमीकोलन। अब इस एरे के अंदर जो भी आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि मैं कोई नाम ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा भाई अली, या मैं सपोज करते हैं अपने ट्यूटोरियल्स के नाम ऐड कर देता हूँ। भाई पहले आ गया पीएचपी, दूसरा आ गया हमारे पास माई एसक्यूएल, ठीक, कॉमा, तीसरा आ गया हमारे पास बूटस्ट्रैप। ठीक, इस तरह से जितने भी हमारे पास एरिया की जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसके अंदर कोमे से सेपरेट करते करते उसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे। तो ये सिंपल तरीका है हमारे पास एक इंडेक्स एरिया क्रिएट करने का। अब इसको कॉल करना है, तो इंडेक्स है हमारे पास, तो इसको कॉल किस तरह करते हैं। जस्ट इको का हमारे पास जो स्टेटमेंट है इको की वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी एरे है वो, और उसके बाद उसका इंडेक्स, जैसे कि जीरो इंडेक्स है तो जीरो, मतलब कि PHP हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं कमेंट करता हूं ताकि हमारे पास जो एरर है वो जनरेट ना हो। सेव करते हैं फाइल को। सेव करने के बाद एरर्स के हमारी फाइल का नाम है, इसको ट्राई करते हैं अपने पास, जो कि मेरे पास जैम्प ऑन हुआ है। इसको ट्राई करते हैं एक दफा कि लोकल होस्ट स्लैश PHP कोड का हमारा फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास जो फाइल है वो है arrays.php। इंटर करते हैं, चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि PHP हमारे पास आउटपुट आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे अगर माई एसक्यूएल प्रिंट करना है, जो कि आपको मालूम है कि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन एंड टू, ठीक। उसके बाद माई एसक्यूएल के लिए वन और बूट स्ट्रैप के लिए टू। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो बूट स्ट्रैप आ गया हमारे पास। अगर आपको तीनों चाहिए तो मैं लास्ट टू वीडियोस के अंदर जो है मैं मेरे ख्याल से कॉनकेटिनेशन भी बता चुका हूं, तो मैं इसके अंदर डॉट के साथ कॉनकेटिनेट भी कर सकता हूं। एरे वन डॉट डॉलर एरे टू, और उस को मैं जीरो कर देता हूं। ठीक, इस तरह से मैं तीनों वैल्यूज को एक साथ एट अ टाइम एक ही इको के फंक्शन में प्रिंट कर सकता हूं। और इको और प्रिंट के जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, मैं उसका भी डिफरेंस आपको बता चुका हूं। ठीक, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो मैं हाथ के हाथ बीच में स्पेस ऐड कर देता हूं। ठीक, कोई इसमें मुश्किल नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं कॉन्केटिनेशन भी। ठीक, इसको सेव करते हैं। अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एज इट इज हमारे पास जो है वो तीनों चीजें प्रिंट होके आ गई। ठीक, इसको हम अपने पास लूप से भी कर सकते हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में लूप भी देख चुके हैं, फॉर वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच का लूप। फॉर ईच का लूप मैंने आपको कंप्लीटली उसकी एक एग्जांपल को रन करके नहीं दिखाया था, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। BR लगाना है, हम BR भी यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास इंडेक्स एरे।
सेकंड एरे होता है हमारे पास एसोसिएटिव। वो किसका यूज करते हैं, मैं इससे पहले इसको भी अपने पास कमेंट कर देता हूँ। ठीक, रिमूव नहीं करता ताकि आप लोग भी अपने पास सही से इसको कोडिंग वगैरह नोट कर सकें। अच्छा, अब एसोसिएटिव एरे नंबर 2 में जो दिया हुआ है हमारे पास, वो भी बेसिकली एक एरे ही होता है, लेकिन ये हमारे पास इंडेक्स से कॉल होता है, जो कि कोई भी जो कि एक सिंपल प्रोग्रामर भी, जो नॉर्मल प्रोग्रामर होगा हमारे पास, उसको भी मालूम है कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो वो कोई भी आपके फंक्शन को या आपकी कोड को इजीली समझ सकता है। लेकिन एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी की के ऊपर, और जो कीज है वो हम अपनी मर्जी से खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जाके मैं किसी भी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर जाके एरे हम यूज करते हैं, सेम तरीका है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू पुट करने का जो तरीका है हमारे पास वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सपोज करते हैं हमारे पास कि अगर मुझे PHP के ही वर्जन डिफाइन करने हैं, या कोई मेरे पास, सपोज करते हैं कोई मेरे पास फ्रूट्स हैं, उस फ्रूट्स की मुझे प्राइस लिखना है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि लिख सकता हूँ कि मैंगो। ठीक, ये मैंने एक की बना ली, और इस की के अंदर मतलब होता क्या है कि मैं उस की को प्रिंट करूंगा, मैं मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैं आईडी को कॉल करता हूँ तो मुझे उसकी डिटेल मिल जाती है, नेम वगैरह। इस तरह से मैं इसकी की को कॉल करूंगा तो मुझे उसकी बाकी की जो भी वैल्यू है उसके अंदर स्टोर हुई भी वो मुझे मिल जाएगी। अब वैल्यू स्टोर किस तरह करते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसे हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन भी कहते हैं, तो ये इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब मैंगो सपोज करते हैं कि भाई 500 ये इसकी वैल्यू है। अगर मुझे 500 प्रिंट करना है तो मैं इसकी की को यूज करूंगा, ये समझ लो ये कीवर्ड हो गया और ये उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये एक हमारे पास वैल्यू स्टोर हुई है अभी। इस तरह से दूसरी वैल्यू के लिए मैं सपोज करता हूं एप्पल। ठीक, और इस एप्पल के अंदर जो है फॉर एग्जांपल मैं कोई एक अमाउंट इस तरह मैंने ऐड कर दी। इस तरह से मजीद कॉमा से सेपरेट करते हुए हम इसके अंदर कोई सी भी ऑरेंज, और इसके अंदर हम कोई सी भी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। अब इसके अंदर से जब हमें वैल्यू को प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट होगी हमारे पास, तो वो भी देखते हैं। इको करते हैं सबसे पहले डॉलर एबीसी। एबीसी के बाद अब ये इंडेक्स एरे नहीं है तो किसका कॉल होगा, तो इसको कॉल करने के लिए हमें नीड है इसकी की। तो जो भी हमारे पास इसकी की मौजूद है हमें इसकी की टाइप करनी पड़ेगी। अब हर किसी बंदे को तो नहीं मालूम होगा कि हमने क्या की रखी हुई है और किस की पे हमने क्या वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा होता है की बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसको सेव करते हैं, अब जाके एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 500 हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से आपको एप्पल की वैल्यू देखनी है या कैलोरीज प्राइस जो भी आप इसको सपोज करें, मैं यहाँ पे जस्ट एप्पल लिखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और जस्ट आपको यहाँ पे प्राइस बता देगा। अच्छा, ये तो एक एक करके हम देख सकते हैं इको के फंक्शन की तरह। हमारे पास प्रिंट फंक्शन के साथ एक फंक्शन और होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर का। इसके अंदर भी आके जो है वो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं एबीसी। ये आपको एरे की जो पूरी की पूरी डिटेल है वो शो कर देता है कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है, कितनी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि एक एरे है, इसके अंदर मैंगो है और 500, एप्पल है उसके आपको 250, ऑरेंज है उसके अंदर 300 मौजूद है। तो ये आपको प्रिंट आर का जो फंक्शन मौजूद है ये आपको एरे की तमाम जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है ये आपको पूरी की पूरी एज इट इज दिखा देता है। ठीक, बाकी इको करके आप एक एक करके भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर किया था। आप मैंगो, ऑरेंज और एप्पल के भी आप कॉल करवा सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव एरे। मैं इसको भी याद किया जो, बल्कि मैं इसी को बढ़ा देता हूँ कमेंट को यहाँ पे। ठीक, लास्ट आते हैं हम अपने पास जो है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं अपने पास वो भी देख लेते हैं। अपने पास एक हमने किसी भी नाम से सपोज करते हैं, एक तो नेम ए बी सी के नाम से बना लेते हैं फिलहाल, जो के ऊपर हमने कमिट किया हुआ है। यहाँ पे भी एरे का कीवर्ड आएगा हमारे पास और सेम चीज, बस इसके अंदर फर्क क्या होगा। सपोज करते हैं कि एक नाम है अली, अब उस नेम की मजीद डिटेल है, मतलब उस अली की एज है, उस अली का फादर नेम है, उस अली की ईमेल आईडी है, उस अली का एड्रेस है, उसकी लोकेशन है, एक्स वाई जेड जो भी चीज है वो उस एक अली की एक से ज्यादा चीज है। यहाँ पे तो एक मैंगो था उसकी एक ही थी हमारे पास चीज, लेकिन अगर उसकी मजीद चीज होती है हमारे पास तो क्या करते हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज को। ठीक, वो किस्सा होगा, आप यहाँ पे
इस तरह से हम कोई भी वैल्यू पुट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू की जगह पे एक और एरे अंदर जो है वो यूज करेंगे, और फिर इस एरे के अंदर जो भी हमें वैल्यू पुट करनी है हम दे सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमें उस अली के फादर का नेम देना है, कॉमा उसकी ईमेल आईडी पुट करनी है ali@gmail.com, उसकी लोकेशन पुट करनी है, कॉमा और देन उसकी लोकेशन कराची। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरे है और उसके अंदर एक और एरे आ गया। मतलब कि इस अली, ये जो अली है ये अली बेस कर रहा है अपने इस एक और एरे के ऊपर। जब भी इस अली की बात होगी तो इसके अंदर एक पूरा का पूरा एरे स्टोर है, इसीलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। ठीक, ये अभी हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हुई है, इस तरह से दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है, कॉमा मैं एक दूसरा यूजर, मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ, मैं सफदर, इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, एक और एरे जनरेट कर देते हैं। ठीक, और इसके अंदर मैं अपने फादर का नाम ऐड कर देता हूँ, सपोज करते हैं भाई अकबर, मैं अपना फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी में अपनी प्रोवाइड कर देता हूँ safdar@gmail.com, फिलहाल फेक आईडी है लेकिन फिलहाल मैं ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद शहर ऐड कर देता हूँ मैं अपना कराची। ठीक, ये मेरा रियल शहर है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये मैंने अपने पास एक नेम जो कि इसके अंदर एक एरे मौजूद है और इसके बाद एक और एरे यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है। अब ये पूरा का पूरा एरे को हमें किस तरह कॉल करना है, जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास कहलाता है। तो इसको कोई भी हम डिफरेंट अंदाज से कर सकते हैं, इको $abc, उसके बाद आप अगर यहाँ पे लिखते हो अली, यहाँ पे अली अली लिखा हमने, ठीक, और उस अली के बाद सेमीकोलन लगा दिया, तो अली की कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब आपको जब 2D हमारे पास एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो आपको उस अली का इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स और एसोसिएट दोनों मिल गए। ठीक, इस अली के जीरो इंडेक्स में कौन सी वैल्यू मौजूद है, अहमद, तो ये अहमद प्रिंट करेगा। लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आप देख सकते हैं उसने अहमद प्रिंट कर दिया। इस तरह से अगर आपको अली की ईमेल आईडी चाहिए तो मैं मजीद इसके अंदर ही कॉन्कैटिनेट कर देता हूं, स्पेस के साथ कॉन्कैटिनेट के भाई क्या करना है, $abc, उसके अंदर अली, और उस अली का अब 1 इंडेक्स प्रिंट करो। सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो ali@gmail.com आ गया। ठीक, अच्छा, अब इस लास्ट वाली चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बता देता हूँ फॉर ईच के अंदर, जो कि आपका फॉर ईच भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी आप कर सकते हैं या हम लूप से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक सिंपल सी एग्जांपल करवाता हूँ। मैं एक फॉर ईच का लूप क्रिएट करता हूँ, फॉर ईच, उस फॉर ईच के अंदर जिस एरे को मुझे चलाना है, abc का कौन सा इंडेक्स, ali, अली को, अली के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है इस अली के अंदर, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 3 है, 4 है, 5 है, जो भी वैल्यू मौजूद है वो सारी की सारी आ जाए इस $val के अंदर। वेल के अंदर आने के बाद हम इको कर देते हैं इस $val को। ठीक, सिंपल सा हमने काम किया। अब इस अली की जितनी भी वैल्यूज मौजूद है, अहमद हो, अली हो, कराची हो, वो सब की सब यहाँ से वो फॉर इसका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसको अली के अंदर की वैल्यू मिलती रहेंगी, और वो हाथ के हाथ वेल के अंदर स्टोर करता रहेगा। ठीक, और इसको इको कर देते हैं, सेव करते हैं। मैंने ये वाली लाइन कमेंट की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसने अहमद ali@gmail.com और कराची को प्रिंट कर दिया। बीच में थोड़ी सी कमी है br की, तो हम वो भी इसको खत्म कर देते हैं, एक br अपने पास जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अहमद ali@gmail और जो gmail.com और कराची इसने हमारे पास प्रिंट कर दिया। सब जगह अगर आपको चेक करना है, हम यहाँ पे जस्ट चेंज करेंगे और यूज कर लेंगे। अगर दोनों को देखना है तो फिर ये 2D हमारे पास है। फिलहाल आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इस तरह यूज करें। 2D के लिए आपको फिर 2 फॉर ईच लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।